नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषक क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रतः। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जो अपने आत्म साक्षात्कार में रत हैं और जो हमेशा समस्त जीवों के कल्याण के कार्य में व्यस्त रहते हैं और जो पाप रहित हैं, वह अंततः मुक्ति प्राप्त करते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में पहले वाक्य में कहा गया है, जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। जब हमारे मन में संशय होता है, डाउट होता है किसी भी तरह का, तभी तक हम द्वैतवाद में उलझे रहते हैं। द्वैतवाद का मतलब है डुअलिटी। डुअलिटी मीन्स, डुअलिटी का मतलब है कि मैं जो मान रहा हूं वो सही है, बाकी जो और लोग मान रहे हैं वो गलत है। यह है डुअलिटी का मतलब। या हमारे भगवान अलग हैं, तुम्हारे भगवान अलग हैं, या ये मेरे भगवान हैं, ये उनके भगवान हैं। ये हो गई डुअलिटी। तो यहाँ पे भगवान उसी डुअलिटी का अंत करते हुए कहते हैं कि जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैतवाद से परे है। द्वैतवाद या डुअलिटी हमारे दिमाग में तभी आती है जब हमारा दिमाग क्लियर नहीं होता, जब हमें डाउट नहीं होता। जब हमें डाउट होता है तो तभी हमारे दिमाग में डुअलिटी आती है। तो सबसे पहले जो आपके अपने दिमाग में डुअलिटी है उसको आपने खत्म करना है, समाप्त करना है, जो द्वैतवाद आपके दिमाग में है। दूसरे वाक्य में कहा गया है, जो आत्म साक्षात्कार में रत है। आत्म साक्षात्कार का मतलब हो गया, जो अपने को जानने में व्यस्त है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंग्लिश में इंटरव्यू। जिस तरह से हम दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से हम आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है अपने को जानना। तो जब हम आत्म साक्षात्कार में रत होते हैं और जब हम समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं, बिजी रहते हैं समस्त जीवों के कल्याण कार्य में। अब समस्त जीवों के कल्याण में व्यस्त रहने का क्या मतलब हुआ? समस्त जीवों का कल्याण करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमें वननेस का एक्सपीरियंस हुआ है, जो हमें अद्वैतवाद का एक अनुभव हुआ है। अद्वैतवाद का मतलब हुआ एकवाद, एक, कि भगवान एक है। तो हम वो एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं लोगों से और लोगों को बताते हैं कि भगवान दो नहीं, हो ही नहीं सकते, एक है, तो उस द्वैतवाद का जब हम प्रचार करते हैं अपने अनुभव पर, अपने आध्यात्मिक अनुभव पर, जब हम उसका प्रचार करते हैं, जब हम उसको जान करके उसका प्रचार करते हैं, तो हम समस्त जो जीव हैं उनका कल्याण कार्य करते हैं, उनका कल्याण कार्य कहा जाता है। अब मानना ना मानना, सुनना ना सुनना, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें जब अपना आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है तो हमें वो अवश्य ही शेयर करना चाहिए। ये हो गया तीसरा वाक्य। चौथे वाक्य में कहा गया है कि वो पाप रहित हो जाता है। तो जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, सेल्फ नॉलेज जब उसे हो जाती है, आत्मज्ञान जब उसे हो जाता है, तो वो जाहिर सी बात है कि पाप रहित या पाप मुक्त हो जाता है। अब काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट होंगे कि हमने तो पहले से इतने पाप किए हैं। वाकई में होता ही है कि मैं पाप मुक्त कैसे हो सकता हूँ? नहीं, आपको ये डाउट नहीं रखना चाहिए। जब आप अध्यात्म का रास्ता पकड़ लेते हो, तो आपकी जो पीछे की जिंदगी है, एक क्षण पीछे की भी जो जिंदगी है, वो सारे पापों के कलमशों से मुक्त हो जाती है। तो आपको पीछे नहीं देख करके चलना है। आपको अगर अध्यात्म के रास्ते पर आना है, तो आपको ये बात दिमाग से बिल्कुल भी हटा देनी पड़ेगी कि मैंने तो बहुत पाप कर्म किए हैं या मैं अध्यात्म के रास्ते पर नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म का रास्ता
हर मनुष्य के लिए, हर मानव के लिए खुला है। जिस तरह ये आसमान खुला है सबके लिए, इसमें धर्मी भी है, अधर्मी भी हैं, पापी भी हैं, तो उसी तरह से अध्यात्म का रास्ता भी सबके लिए खुला है। वो मुक्ति का द्वार है, तो वहाँ कोई भी आ सकता है। और अंततः लास्ट जो सेंटेंस है, उसमें कहा गया है कि वो मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करता है, परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि वो यदि उसकी शरीर या आत्मा जीवित भी है, यदि वो अ, मतलब कॉन्शियस है, चेतन है, शारीरिक अवस्था से भी चेतन है, तो फिर भी वह प्रकृति के साथ एक रूप हो जाता है। यही भगवान इस श्लोक में बताना चाहते हैं कि जो मेन इसमें टॉपिक है कि आपको जो अद्वैतवाद है, उस पर ध्यान देना है। आपके माइंड में डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। एक ही है, सब एक ही है। जितने भी लोग दुनिया के लोग उसको मान रहे हैं, वो एक ही है। एक ईश्वरवाद भी आप इसको बोल सकते हो, अद्वैतवाद भी आप इसको बोल सकते हो। डुअलिटी कब दिमाग में होती है? जब आपके दिमाग में संशय होता है। तो यहाँ पर भगवान यही संदेश देना चाहते हैं। तो मेरा जो आध्यात्मिक अनुभव था, उसके आधार पर मैंने आपको इस श्लोक का अर्थ समझाया है। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।